तो आज हम एक कहानी लेकर के आए हैं जिसका नाम है एक किसान की मुस्कान। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव सिरियामा में एक किसान रहता था जिसका नाम था राम लला। उम्र लगभग 50 के आसपास, रंग सांवला, शरीर पर खेती की मेहनत के निशान और आंखें में गहरी चमक थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। उसका खेत, उसका परिवार और उसके सपने बहुत पाल रखे थे। उसकी पत्नी गौरी, 2 बच्चे रवि और छोटी बेटी पायल थी। रामलला बचपन से ही मिट्टी से जुड़ा था। उसे मिट्टी की महक में एक अजीब सी शांति मिलती थी। जब भी बारिश की पहली बूंद खेत पर गिरती, उसका दिल मुस्कुरा उठता। लेकिन इन मुस्कानों के पीछे संघर्ष का एक लंबा इतिहास था। गांव में पानी की दिक्कत थी, मौसम बार बार धोखा दे देता था और फसल का भाव कभी किसान के हाथ में होता ही नहीं था। पर रामलला कभी हार नहीं मानता था। उसका एक ही विश्वास था, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, इंसान दे सकते हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश के इंतजार में सबकी आंखें आसमान की तरफ थी, लेकिन काले बादल आते और बिना गिरे लौट जाते। रामलला का खेत सूखता जा रहा था, पौधे की पत्तियां मुरझा रही थी और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती थी। गांव वाले कहते, इस बार तो भगवान भी हमसे नाराज हैं। बैंक से लिया कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर चलाना मुश्किल होने लगा। पत्नी गौरी चुपके से आटा बचाती, बच्चे आधे पेट सो जाते, आधे पेट खाते और सो जाते। लेकिन रामलला हार नहीं मानता। हर सुबह वह खेत जाता, सूखी मिट्टी को हाथ में लेता और कहता, तू चिंता मत कर, मैं छोड़ूंगा नहीं, हम दोनों मिलकर संभल जाएंगे। एक दिन गांव में कृषि विभाग की एक टीम आई। उन्होंने खेत सुधार तकनीक, ड्रिप इरिगेशन, नई किस्म के बीज और वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताया। दूसरे किसान बोले, हमसे नहीं होगा, यह सब बहुत खर्चा है। लेकिन रामलला ने कहा, नया रास्ता अपनाए बिना पूरी मुश्किल कैसे खत्म होगी। उसने लोन लेकर ड्रिप सिस्टम लगाया, छत पर पानी का छोटा सा टैंक बनाया, बरसात का पानी एक गड्ढे में जमा करने लगा। नई फसल तकनीक अपनाई। गांव वाले हंसते, पागल हो गया है रामलला, इतना खर्च कर दिया। पर रामलला जानता था, जो जोखिम नहीं लेता वह उन्नति का स्वाद नहीं चखता। कुछ दिनों बाद हल्की बारिश हुई। ड्रिप सिस्टम के कारण थोड़े पानी में भी पौधे हरे हो गए। जहां दूसरे खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामलला के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। लोग अचंभित थे। गांव के बच्चे उसके खेत में खेलते और हवा में ताजे पौधों की सुगंध फैल जाती। रामलला की मेहनत रंग लाने लगी। फसल काटने पर वह मंडी गया और वहां उसके लिए एक बड़ा चमत्कार इंतजार कर रहा था। नई किस्म की फसल का दाम बहुत अच्छा मिला, सारा कर्ज उतर गया, घर में खुशियां लौट आई। रामलला खुश था, लेकिन उसने अपनी तरक्की सिर्फ अपनी जेब तक सीमित नहीं रखी। उसने गांव के दूसरे किसानों को बुलाया और कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मुद्दा पैसे का नहीं, सोच का है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। किसानों ने अपनी पानी बचाना, मिट्टी को सुधारना, मशीनों का सही उपयोग करना सीखा। गांव की पहचान बदलने लगी। गांव के स्कूल में बच्चे बोलते, हमारे पापा किसान हैं, असली हीरो। कुछ समय बाद जिले में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जहां रामलला को उत्कृष्ट किसान सम्मान दिया गया है। मंच पर खड़े होकर उसने सिर्फ एक बात कही, किसान सिर्फ अपना पेट नहीं भरता, बल्कि पूरे देश का भविष्य होता है। अगर किसान हार गया तो देश भूखा सो जाएगा और भूखा रहेगा। इसलिए किसान को मजबूत बनाना सबकी जिम्मेदारी है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गांव के बच्चे अब खेती को शर्म नहीं, गर्व से देखते। और रामलला अब भी सुबह खेत में जाकर मिट्टी उठाता है, उसे सूंघता है और मुस्कुराकर कहता है, मैं किसान हूँ और मुझे अपनी मिट्टी पर भरोसा है। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी मिट्टी से जुड़ाव रखना चाहिए। कभी भी आगे बढ़ने पे हमें अपना खेती वाला काम नहीं छोड़ना चाहिए। अपना खेती खुद करना चाहिए और दूसरों का भी पेट पालने के लिए हमें सीखना चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।